हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम आज भारत के भूगोल की 6 क्लास को कवर करेंगे। रक्षक बैच का फुल रिवीजन बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं यहाँ पर। और आज हम क्लास 6 का रिवीजन करेंगे, जो कि आरुषि मैम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आरुषि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये क्लास नोट्स है, तो आप भी देख लीजिए। हमारा रह रहा था अफ़गानिस्तान। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने म्यांमार करा था, तो अब है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान यहाँ पर देखिए पॉइंट, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, लगाता है। यानी इसकी भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है, और वो किसकी लगती है? लद्दाख की। यहाँ पे देखिए इसकी कैपिटल यानी राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गानी, पार्लियामेंट यानी संसद सोरा। सबसे लंबी नदी कौन सी है अफ़गानिस्तान की? तो हेलमंद। यहाँ पर देखिए पाक और अफगान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर इस रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा। यहाँ पर देखिए ये भारत का एक ही राज्य इससे सीमा साझा करता है, कौन? लद्दाख। अब यहाँ पर देखिए श्रीलंका, इसकी राजधानी है जयवर्धनपुर कोटा। संसद क्या क्या है यहाँ की? यानी पार्लियामेंट पार्लिया मेथुआ। यहाँ पर देखिए इसका उपनाम क्या क्या है? रतनदीप, पूर्वी कमोती और सिहल द्वीप, तपोवन। सबसे लंबी नदी कौन सी है श्रीलंका की? तो यह है महावेली गंगा। यह कितनी लंबी है? 335 किलोमीटर। इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है पिरुथलागला और माउंट प्रेडो। अब यहाँ पर देखिए मालदीव, मालदीव की राजधानी माले। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1965 में। इसकी संसद का नाम क्या है? पीपुल्स मजलिस। और यहाँ पर देखिए आधिकारिक भाषा कौन सी है इसकी? द्रवेही। अब यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, भारत के प्रमुख चैनल। तो भारत के प्रमुख चैनल पढ़ेंगे, यानी जलसंधियाँ। ये देखिए ये समुद्र है, ये दूसरा समुद्र है, ये भूमियाँ हैं। यानी जो जलसंधि वहाँ होती है जहाँ दो अलग अलग भूमियों के बीच में से कोई भी दो सागर आपस में जुड़ रहे हो। यहाँ पर देखिए भूमि को, सॉरी गाइस, भूमि की स्पेलिंग गलत है, बड़ी मात्रा आएगी। देखिए भूमि को अलग अलग करती है ना। जब जल्दी में नोट्स बनाती हूँ तो पता नहीं चलता कौन सी मात्रा लग जाती है, तो मात्रा पे ज़्यादा इश्यू नहीं करना आप। यहाँ पर देखिए भूमि को, मतलब जो जनसंधि होती है यह भूमि को अलग अलग करती है और जल को जोड़ती है, यानी दो समुद्र को एक साथ जोड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है? जल संधि। अब यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार मैप, यानी इसमें जल संधियाँ और चैनल बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कोको द्वीप, यह कहाँ है? म्यांमार में। फिर उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सी संधि है? तो कोको जल संधि। आपको याद रहेगा कोको से कोको जल संधि। फिर यहाँ पर देखिए मध्य अंडमान, फिर उसके बाद नीचे आता है दक्षिण अंडमान। आपको पता है ना उसका मैप, अंडमान निकोबार ऐसे है भारत के, ऐसे नीचे को फैला हुआ है, उसके कितनी सारे द्वीप है, तो उनके बीच बीच में कौन सी जल संधि, कौन सा चैनल, तो ये बताया गया है। दक्षिण अंडमान, फिर है लघु अंडमान। अब इनके बीच में कौन सा चैनल है? तो डंकन पास। इसकी ट्रिक होगी दिल में डंक सा चुभ गया उसका बोल, है ना। दिल में डंक सा चुभ गया उसका बोल। तो दिल में यानी दक्षिण में, और ले से बन जाएगा लघु अंडमान। दे से बन जाएगा दक्षिण अंडमान, ले से बन जाएगा लघु अंडमान। तो इन दोनों के बीच कौन सा है? डंक, यानी डंकन पास। फिर लघु अंडमान के नीचे फिर है एक चैनल, 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है इसका? 10 डिग्री चैनल। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो आपको बताना है ट्रिक लंका, या आप लंका से भी याद कर सकते हो, ल से लघु और का से कार। बाकी ये देख लीजिए, मुझे 10 लघु कार चाहिए, इससे भी आप याद कर सकते हो। मुझे 10 यानी 10 डिग्री
लघु यानी लघु अंडमान और कार यानी कार निकोबार। मुझे 10 लघु कार चाहिए। फिर इसके नीचे देखिए, कार निकोबार के नीचे कौन सा है? लिटिल निकोबार। उसके नीचे है ग्रेट निकोबार। ये सब अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ये सारे द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है और ऐसे सीक्वेंस में है ये बिल्कुल, कि पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इसी तरह इनका मैप है, जैसे मैंने बता रखे है ना, तो वे इसी तरीके से है। बस थोड़ा इधर 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 को है, पर जो जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा। ठीक है। अब ये देखिए, ग्रेट निकोबार के नीचे कौन सा है? सुमंत्रा। सुमंत्रा पर यह है अंडमान निकोबार का नहीं, यह इंडोनेशिया का है। यह द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट निकोबार और सुमंत्रा के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप क्या कहेंगे? ग्रेट चैनल। कौन सा? ग्रेट चैनल। और ये पूछा जाएगा कि सुमंत्रा का किस द्वीप में है, तो आपको बताना है, क्योंकि ऑप्शन में अंडमान भी आएगा तो गलत हो जाएगा। अंडमान नहीं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप में है। ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये डिग्री चैनल क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, मिनिकॉय, फिर यहाँ पर है मालदीव। अब देखिए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और जब पूछता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो आप 9 और 8 को प्लस कीजिएगा। कितने हो जाएंगे बताओ? तो हो जाएंगे 17 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 डिग्री। यहाँ से लक्षद्वीप से मालदीव तक 17 डिग्री चैनल। अब ये आप पूछेंगे कि ये डिग्री चैनल क्या होता है, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बीच में, और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री, और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब इसके यहाँ ये 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर शून्य मान है। अब इससे ऊपर को जाओगे जब भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये बढ़ता चले जाएगा और डिग्री लगती चली जाएगी, यानी 8 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस तरीके से उसमें पता चलता है। और ऐसे 0 डिग्री से नीचे की साइड भी 1 2 3 4 5 6। तो वे जो रेखाएं दी गई होती हैं पृथ्वी में, अक्षांश और देशांतर, उसमें बताया गया है। तो यही है। अगर मान लो यहाँ पर ये भारत है, यहाँ पर है भारत, और भारत का अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो जो ये तो चित्र के अकॉर्डिंग बड़े हो गए हैं, पर यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ पर 8 डिग्री आता है। क्या कितना आता है? 8। तो यहाँ पर काउंट करके देखना, 1 2 मैप में। ये तो शायद थोड़ा नंबर्स बड़े हो गए हैं, पर आप जब इसका पृथ्वी का ये देखोगे ना, तो इसमें बताया गया है। एक बार आप गूगल से देखना, उसमें सब कुछ क्लियरिटी दिखाया जाएगा। मेरे पास मैप नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। आज गला बहुत ख़राब है ज़ुकाम की वजह से, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार आता है, तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 8 बैठता है, तो इसलिए इसको यहाँ से यहाँ तक 8 डिग्री कहा जाता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहीं पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। 7 क्लास कल होएगी, 7 क्लास कल होएगी, और उसमें भारत की समुद्री सीमा क्या पढ़ाई जाएंगी? भारत की समुद्री सीमा। आज हमारा यहीं तक है। इन सब को आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल स्पीड पर ना देखें। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इसको सेटिंग में जाकर 2x की या 1.5 स्पीड पर देखें। बाकी आज यही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।